आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हैं, मगर जब बात रिलेशनशिप की आती है तो दूसरा शख्स कहता है हम बस अच्छे दोस्त हैं। आप नहीं जानते कि ये रिश्ता किस समत में जा रहा है। अगर आपको कोई ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये आपकी इज्जत नफ्स को, आपकी सेल्फ वर्थ को मजरू करता है। क्लियर बाउंड्रीज बनाएं। अगर दूसरा शख्स कमिटमेंट से भाग रहा है तो खुद को जज्बाती नुकसान से बचा लीजिए। आप किसी के साथ हैं मगर नहीं वो आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मंगेतर है, ना ही कोई और ऑफिशियल कमिटमेंट है। आपको ये भी मालूम नहीं है कि ये रिश्ता है भी या नहीं। कभी बहुत मोहब्बत, कभी मुकम्मल दूरी। जनाब आली, ये सिचुएशनशिप है, यानी एक बगैर नाम वाला रिश्ता जो ऑफिशियल भी नहीं है मगर ख़त्म भी नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि सिचुएशनशिप्स का मसला क्या है, क्योंकि रिलेशनशिप्स के बारे में तो हम बहुत जानते हैं या बहुत सुनते हैं। सवाल ये है कि सिचुएशनशिप्स होती क्या हैं, ये क्यों आम हो रही हैं और इससे कैसे निकला जा सकता है। यानी सिचुएशनशिप है क्या और इससे निपटेंगे कैसे। सिचुएशनशिप एक ऐसा ताल्लुक है जो दोस्ती से ज्यादा मगर ऑफिशियल रिलेशनशिप से कम होता है। इसमें अक्सर कमिटमेंट नहीं होती, बाउंड्रीज वाज़ेह नहीं होती और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हैं, मगर जब बात रिलेशनशिप की आती है तो दूसरा शख्स कहता है हम बस अच्छे दोस्त हैं। आप रोमानवी बातें करते हैं, डेट पर जाते हैं, रोमांटिक होते हैं, मगर कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है और ना ही ऑफिशियल स्टेटस बनाने के लिए कोशिश की जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर किया क्या जाए। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसके मसाइल को समझना है कि सिचुएशनशिप हार्मफुल क्यों है, सिचुएशनशिप के मसाइल क्या हैं। सबसे पहला सिचुएशनशिप का मसला जज्बाती उलझन है। आप नहीं जानते कि रिश्ता किस समत में जा रहा है। फिर दूसरा मसला कमिटमेंट फोबिया है। अक्सर सिचुएशनशिप्स में एक शख्स ज्यादा इन्वेस्टेड होता है और दूसरा सिर्फ कैजुअल फन के लिए होता है। तो आप ये देखिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या आप कैजुअल फन करने वाले हैं। तीसरी बात, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज आने लग जाते हैं। अगर आपको कोई ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये आपकी इज्जत नफ्स को, आपकी सेल्फ वर्थ को मजरू करता है, उस पर इम्पैक्ट डालता है और इसके बाद फिर ये मसला बनता बनता एंग्जाइटी और स्ट्रेस की तरफ आने लग जाता है। एक दिन सब कुछ ठीक होता है, अगले दिन मुकम्मल खामोशी होती है। एक दिन बहुत अच्छा होता है, अगले दिन सब कुछ खराब हो चुका होता है। पता नहीं चलता कि रहना है या नहीं रहना। और ये सारे का सारा प्रोसेस हमारी जहनी सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिचुएशनशिप से कैसे निकला जाए। पहला जो अहम काम है वो ये कि बातचीत करें, खुलकर सवाल करें कि हम क्या हैं, हमारे दरमियान है क्या। अगर कैजुअल डेटिंग है, कैजुअल फन है, कैजुअल रिलेशनशिप है तो फिर भी उसे डिसाइड करें, और अगर नहीं तो भी डिसाइड करें। दूसरी बात, क्लियर बाउंड्रीज बनाएं। अगर दूसरा शख्स कमिटमेंट से भाग रहा है तो खुद को जज्बाती नुकसान से बचा लीजिए। आप भी पीछे हट जाइए, क्योंकि वो बात क्लियर है आपको लेकर कि आपके साथ वो कमिटमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए आप भी खुद को लेकर क्लियर हो जाइए। तीसरा अहम पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करें। अगर आप किसी के लिए बस एक ऑप्शन है तो वहां रुकने का क्या फायदा। चौथा अहम नुक्ता, अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी अहमियत नहीं जान पा रहे तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, नो कॉन्टैक्ट रूल अपना लीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी अहमियत नहीं जान पा रहे और जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा नुस्खा बताता हूं, नो कॉन्टैक्ट रूल अपना लीजिए। अगर कोई शख्स वाज़ेह जवाब नहीं दे रहा तो खुद को उस जज्बाती रोलर कोस्टर से निकाल लीजिए। सिचुएशनशिप्स वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ नहीं होती। अगर कोई ऑफिशियल नहीं हो सकता तो जान लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में होने के काबिल भी नहीं है। मोहब्बत वाज़ेह होनी चाहिए, ताल्लुक वाज़ेह होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आपका है वो आपको लेकर वाज़ेह होगा, जो आपका नहीं है वो मुबहम रहेगा और आपको मुबहम रखेगा भी। वो खुद भी एम्बिग्विटी में रहेगा, आपको भी एम्बिग्वस सिचुएशन में मुब्तला रखेगा। आप बताइए कि आप किसी सिचुएशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में हैं। आपका शुक्रिया।